हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ डिपार्टमेंट उसका क्वेश्चन नंबर 75 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये हम बुक टीएस ग्रेवाल वाली फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ 75 क्वेश्चन की पेज नंबर 5.109 पे न्यू एडिशन की बुक से। ठीक है जी। तो 75 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जय एंड वीरू as at 31 March 2022 who are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively। ठीक है, उसमें उसने क्या दिया? क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं। और उसके बाद कैश एंड बैंक डेटर्स प्रोविजन लेस की है, पेटेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स एंड गुडविल गिवन है। ओके जी। तो उसके बाद है उससे सी इज एडमिटेड। सी एक नया पार्ट एडमिट हुआ 1 अप्रैल 2022 को on the following terms: provision for the doubtful debts is to be maintained at 5%, outstanding rent payable was 15,000 and accrued income of 45 so doesn't appear in the books, it is now to be recorded. J takes over the investment at the agreed value of rupees 18,000 और new profit sharing ratio है 4:3:2. Shri will bring in rupees 60,000 as his capital by check. Shri is to pay an amount equal to his firm his share in the firm's goodwill at valued at twice the average of the average profit of the last 3 years ended 31 March 2022-21 which were 90,000, 78,000 and 75,000 respectively. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the Jai and Bureau. You are required to pass the journal entries, prepare evaluation account, parties capital account, current account and the balance sheet of the firm. तो स्टूडेंट्स, ये एक मैराथन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन की तरह है ये। रद्द कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ही है जिसमें सारी चीजें इन्वॉल्व है। जर्नल एंट्रीज भी करनी है, रिवोल्यूशन अकाउंट भी करना है, गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। ओके, पार्टर्स करंट अकाउंट भी है, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट भी है, पार्टर्स की नई फर्म की बैलेंस शीट भी बनानी है। बट इससे पहले कि हम आप क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि आप जर्नल सबसे पहले बनाने के लिए एक पेज जर्नल का छोड़ दीजिए, क्योंकि जर्नल एंट्रीज पहले होनी है। ठीक है, बट जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी है, फिर रिवोल्यूशन की एंट्रीज देखनी है, क्योंकि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस हमें कहां से मिलेगा? जर्नल एंट्रीज से। और जर्नल एंट्रीज करते वक्त एक चीज आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, क्या कि जितनी भी कैपिटल एक्ट से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो सिर्फ किसमें जाएंगी? करंट अकाउंट में जाएंगी, बिकॉज दे आर फॉलोइंग करंट अकाउंट फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं। ओके जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले आपको बना के देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें। तो 75 क्वेश्चन का पहले रीवैल्यूएशन की एंट्रीज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें इसका फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री करने में दिक्कत आएगी अगर हमने अकाउंट नहीं बनाया है। जर्नल एंट्री तो वैसे भी मैं कर सकता हूं, लेकिन लास्ट वाली फिर जो प्रॉफिट या लॉस वाली जो एंट्री होगी ना, वो करने में दिक्कत आएगी। इसलिए एक पेज पूरा छोड़ो पहले किसके लिए? जर्नल के लिए। अगले पेज पे बनाओ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए एडजस्टमेंट देखो। सबसे पहले वो क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। डेटर्स कितने हैं? 60,000 के। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। तो इसका मतलब 600 रुपया और लगाना है। तो यहाँ आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स ये कितना आ गया? 600। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? 600 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल वाज 15,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की आप एक और एंट्री कर दोगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये कितना आ जाएगा? 15,000 का। ओके, ये कितना आ जाएगा? 15,000 का रेंट आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट एंड एक्रूड इनकम ऑफ 45 और डजंट अपीयर इन द बुक्स, और वो हमें बुक्स में डालनी है। तो इसका मतलब एक्रूड इनकम क्या होती है? ये हमारी एक तरह की डेबिट वाली साइड में आएगी ना, तो ये एसेट है। तो ये एसेट बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो इसको हम लिखेंगे बाय एक्रूड कमीशन इनकम। एक्रूड इनकम 4500। ओके जी। उसके बाद क्या है? जय टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू 18,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट 24,000 की, पर जय कितने पे लेके जाएगा? 18,000 पे। तो 6,000 का लॉस हो गया। तो 6,000 का लॉस हमें इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज बीन डिक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई हमारे पास यहाँ पे? 6,000 की। इन्वेस्टमेंट कितने की आ गई? 6,000 की। और उसके बाद यही एंट्रीज है, और तो कोई एंट्री नहीं है। तो चलो आप देखो, ये साइड बड़ी आ रही है 75 और ठीक है, और वो कम आ रही है। और यहाँ आ जाएगा बाय लॉस। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स माइंड। करंट अकाउंट में जानी है एंट्री, करंट अकाउंट्स। ठीक है जी। तो ये इसकी एंट्री यहाँ पे ऐसे करो करंट अकाउंट में। ओके, तो इसका आ जाएगा टोटल 15 6 21 21,600। तो 21,600 ये तो ज्यादा ही आ रहा है ना, उस तरफ वाला कम है। 21,600 21,600 में आपने 4500 माइनस कर देने हैं। 21,600 में से
45 हो माइनस कर दो तो कितना आ गया 17,100। तो देखिए लॉस है हमारा 17,100 का, या 17,100 का यहाँ क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। और कितने बटेगा जय एंड वीरू के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में ऊपर लिख लिया, अब यहाँ लिखो जय और ये वीरू। तो उनकी रेशो क्या है, उनकी रेशो है 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। और ये कितना बढ़ जाएगा इनको 10,260, 10,260 और उसके बाद 6840, 6840 ये इनकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं इसको रैप कर देता हूँ। ओके जी, ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए मैं इसको आप मिटा देता हूँ पूरा। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, खुद बना के देखिए। तो इसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, इसके बाद हमें बनाना है स्टूडेंट्स इसका सैक्रिफाइस गेन रेशियो कैलकुलेट करना है और गुडविल कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उनके कैलकुलेट किए बिना फिर हमें जर्नल एंट्री में दिक्कत आएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एक पेज छोड़ देना, हमें जर्नल एंट्री करने के लिए उसमें जगह चाहिए होगी। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री के लिए जगह तो आपने छोड़ ही दी है। ओके, तो चलिए अब मैं रेशो आपको कैलकुलेट करके देता हूं कि रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। ओके, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे रेशो। देखिए ओल्ड रेशो हमारे पास कितनी है, हैं ओल्ड रेशो बताइए, जय एंड वीरू की रेशो कितनी है 3:2। और उसके बाद न्यू रेशो कितनी गिवन है, जब श्री ऐड हो जाएगा 4:3:2, तो इनकी सैक्रिफाइस रेशो निकलेगी। फिर उसके बाद उसने गुडविल कैलकुलेट करने का हमें तरीका भी बताया है। गुडविल कैसे कैलकुलेट किया उसने, गुडविल भी उसने कैलकुलेट करिए ना, तो गुडविल कैलकुलेट करिए ट्वाइस द एवरेज ऑफ फॉर लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ 75 क्वेश्चन नंबर को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए उसका क्या बनाऊंगा, आप पहले सैक्रिफाइस गेन रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सैक्रिफाइस गेन रेशियो के लिए मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमें क्या करना होता है, हां जी, हमें उसकी वो रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो अभी मैं आपको कर देता हूं। ओके, तो रेशियो कैलकुलेट करते हैं, इसमें लिखेंगे पहले जय, ये क्या आएगा जय, और उसके बाद ये आएगा वीरू। ठीक है, और उनकी रेशियो है 3:2। रेशियो कितनी है उनकी 3:2, ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है, और उसके बाद ये आ गई ओल्ड रेशियो और ये आ गई न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितनी है, जय की, वीरू की और श्री की, 4:3:2, 4, 3 and 2, ये न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, अब हमें सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइस कितना आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू आ जाएगा। तो जय का सैक्रिफाइस कितना आएगा, जय का सैक्रिफाइस है 3/5 माइनस 4, 4 3 7 9, ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए ये आ गया 45, 9 3 27 एंड 5 4 20, और ये आ जाएगा 7/45, ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस। उसी तरीके से हमें वीरू का भी कैलकुलेट करना है। वीरू का शेयर कैसे आएगा, 2/5 माइनस 3/9, दैट इज 45, 45, 5 9 9 2s are 12 and 5 5 3s are 15। तो ये हमारा आ गया 3/45। तो ये आ जाएगा हमारा अगेन सैक्रिफाइस। तो जय और वीरू की ये हमारा कैलकुलेट हो गया, जय एंड वीरू का 7:3 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी जय एंड वीरू की आ गई। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गुडविल उसने हमें गिवन नहीं है, हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है जी, देख लिया आपने। चलिए सिंपल कैलकुलेशन थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। ओके जी, चलो अब हम इसका पहले गुडविल वाला पोर्शन समझ लेते हैं कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की है। तो गुडविल का फॉर्मूला जो उसने हमें बताया है वो है कि गुडविल 75 क्वेश्चन ही कंटिन्यूड है। गुडविल कैसे है, गुडविल इज इक्वल टू ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, है ना, 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट उसने कहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट ले लो जो उसने दिया है 90,000, 77,000 और 75,000, ये आ जाएगा ट्वाइस 90,000 प्लस 78,000। ठीक है जी, एंड प्लस 75,000। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और उसमें 2 ये आ जाएगा आपका 81,000 आ गया। ये 81,000 इनटू 2 कर लो तो ये आ जाएगा 1,62,000। 1,62,000 ये फर्म की गुडविल आ गई। और अब हमें क्या करना है, श्री का शेयर, श्री शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, 1,62,000 है ना, तो 1,62,000
उसको मल्टीप्लाई आप कर दो 2/9 से, उसका शेयर 2/9 है तो इसका कितना कैलकुलेट हो जाएगा 36,000। अब 36,000 को 7:3 की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें करेंगे। अब आएगा जय का, जय सैक्रिफाइसिंग अमाउंट, ये जय का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट आएगा 36,000 इंटू 7/10, तो ये हमारा बन के आ जाएगा 25,200। ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 25,200। उसके बाद क्या चीज है बेटा, वीरू का निकालना है हमें। वीरूज सैक्रिफाइसिंग अमाउंट इज इक्वल टू 36,000, ये कितने के बराबर आएगा 36,000 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 10,800। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से इतनी फुर्ती से काम करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काम नहीं पूरा हो पाएगा अगर आपने स्लो मोशन में काम किया तो। आपको स्पॉन्टेनियसली चीजों को एक साथ याद रखना पड़ेगा। किस स्टेप के बाद क्या आएगा, हमें पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, उसके बाद सैक्रिफाइस की रेशियो कैलकुलेट करी, नेचुरली सैक्रिफाइस ही आया सबका, फिर गुडविल कैलकुलेट करके हमने उनके सैक्रिफाइस का अमाउंट निकाल दिया। ठीक है जी। तो ये हमें स्टेप्स करने थे। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें बनाना है इसका 75 का, मैं अब आपको जर्नल बना के देता हूं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की बात है। तो इसको आप अंडरस्टैंड करिए, खुद कैलकुलेट करके देखोगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा। तो अब ड्रॉ कीजिए मेरे साथ जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट में कम से कम 8 एंट्रीज आएगी, तो एक पेज तो हमारा लग ही जाएगा ना। ठीक है, एक पेज तो हमारा लग ही जाएगा। तो मैं आपको वो बना के देता हूं जर्नल, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए। चलिए जर्नल का फॉर्मेट तो हम बनाते हैं, ये रहा पेन 70 अगेन 5 क्वेश्चन ही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है जी। तो हमें इसमें क्या बनाना है, जर्नल। ड्रॉ करिए आप। तो पहली एंट्री किसकी आएगी, पहले शीट से देखिए, मैं आपको समझाता हूं अभी। ये आ गया 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। ओके, और ये जर्नल का फॉर्मेट हम बना रहे हैं। ये कहां, ये आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये हो गया। ओके, ये भी हो गया। चलो ठीक है। अब जर्नल की पहली एंट्री क्या आएगी, पहली एंट्री तो हमें अगर बैलेंस शीट में देखो तो मेरे पास क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस के रूप में क्या पड़ा, जर्नल सर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल। यहाँ पे जर्नल लिखने के बाद ये आ गया डेट, ओके, ये आ गया पर्टिकुलर्स, ये क्या आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जर्नल सर को हमें बांटना है, और उसकी कोई डेट गिवन है हमारे पास, डेट है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल को हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू जायज करंट अकाउंट, माइंड इट, सब कुछ करंट अकाउंट में जाना है, टू वीरूज करंट अकाउंट, वीरूज करंट अकाउंट। ओके जी। तो ये क्या चला गया हमारा, यहाँ पे उसका आगे 36,000 था। ओके, 36,000 का आपको 21,600 एंड आफ्टर दैट 14,400 में आपको ये बांट देना है। वो पड़ेगा 3/5 एंड 2/5 में। ठीक है जी। क्योंकि यही हमारी रेशियो थी, ओल्ड रेशियो में ही हमें बांटना है। तो यहाँ लिख लो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी। ओके, उसके बाद क्या चीज है, इधर जनरल रिजर्व हो गया, और उसके बाद गुडविल भी है। तो यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है ना एसेट साइड पे, तो वो भी राइट ऑफ करनी है क्रेडिट करके। तो यहाँ आ जाएगा जायज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, वीरूज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो क्या आएगा, टू गुडविल। ओके जी। तो ये पुरानी गुडविल हमें खत्म करनी है। तो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये क्या आ जाएगा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये अगेन इस कितनी है, 21 नहीं 30,000 है, 30,000 ये आ जाएगा इधर, और 3/5 में जब हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 12,000। ये गुडविल की राइट ऑफ होगी। ओके, उसके बाद हमें रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करनी है। ये एंट्रीज आप देखो, ये एंट्री समझ लगी आपको।
चलो उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट निकालिए, वो देखिए जो जो हमने डेबिट करा था रीवैल्यूएशन को, यहाँ रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, ओके जी। उसके बाद क्या है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और तीसरा क्या है, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो 6000 की कम हुई थी ना, वो भी डेबिट साइड डाली थी इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ लिख लो बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड, ठीक है बच्चे। तो अब ये कितना अमाउंट आया था हमारा, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 21,600 बन जाएगा, और हाँ 21,600 तो बना था, ये आ गया डाउटफुल डेट्स में 600 आ गया, और दूसरा कितना आ गया 15,000 यहाँ आ गया, और उसके बाद क्या आएगा 6,000 रुपया यहाँ आ गया, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारी वो जो डेबिट वाली साइड में डाली थी वो एंट्री इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगली एंट्रीज करके देता हूँ, ये 3 एंट्रीज आपने करनी है ना, ठीक है। तो डेट यही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, अगली 3 एंट्रीज करेंगे रीवैल्यूएशन की, दूसरी जो क्रेडिट साइड वाली है जो एंट्री रहती है वो हमें इसमें आप पास करनी है, ठीक है। तो अगली एंट्री में आप देखो क्या करना है, एक्रूड इनकम थी उसको करो डेबिट, शाबाश करो, मैं भी कर रहा हूँ, एक्रूड इनकम डेबिट करो, एक्रूड इनकम को हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एक्रूड इनकम को हमने डेबिट कर देना है, ये आ जाएगा अगेन 1 अप्रैल को, तो एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम डेबिट कर दो क्योंकि वो बढ़ रही थी, तो ये आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और ये कितने का था 4500 रुपए का, तो ये 4500 रुपए की ये एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। तो 4500 रुपए की ये एंट्री आ जाएगी, उसमें हमें करना है बीइंग एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड, ओके। तो अब हमारा लॉस को करना है, लॉस में हमें इन दोनों पार्टनर को, जायज के करंट अकाउंट को जायज करंट अकाउंट, वीरूज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, उनके करंट अकाउंट में हमने लॉसेस को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये कितने के आ जाएंगे, 10,260 का करा था हमने, और दूसरे को कितना करा था 6840 ये लॉस को करा था, और 17,100 की ये टोटल एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अब मैं करूंगा उसके बैंक से जो पैसा आया, तो ये बैंक से वो पैसा लेके आया, हमारे पास बैंक अकाउंट है ना, हाँ बैंक अकाउंट है, वो जो कैपिटल का पैसा लाया श्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्रीज कैपिटल, क्योंकि ये पैसा तो उसकी कैपिटल में आएगा ना, और उसके बाद वो आएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यस प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो पैसे भी दो अमाउंट लेके आया वो, एक आया 60,000 की कैपिटल है, कैपिटल कितने की उसकी 60,000 की कैपिटल उसकी 60,000 की है, और प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना बना था उसका 36,000 का, तो टोटल कितना बन गया 96,000, टोटल कितना बन गया 96,000। तो ये हमारा आ गया बीइंग अमाउंट ब्रॉट एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। चलिए ये एंट्री भी आ गई, अब इसको हम सैक्रिफाइस रेशियो में एंट्री करेंगे। तो चलिए अब बस थोड़ी सी एंट्री रही है, ये देखिए, हाँ ठीक है जी। तो ये एंट्री करने के बाद हमें अगली एंट्री पास करनी है किसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल की। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हमें क्या करना है, उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है जी। तो चलिए मैं ये एंट्रीज आपको करके देता हूं, आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करिए, ओके जी। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम किसमें डाल देते थे, उसके कैपिटल अकाउंट में, बट अब उनके करंट अकाउंट फॉलो हो रहे हैं तो हम करंट अकाउंट में ही डालेंगे, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है जी, फिक्स्ड कैपिटल का मेथड अपना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा अब हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, टू जायज करंट अकाउंट, जायज
करंट अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद टू वीरूज करंट अकाउंट, वीरूज करंट अकाउंट। ओके जी, तो ये कितना पैसा आ गया, 36,000 था ना प्रीमियम का, तो वो हमने ओल्ड रेशो में बांट देना है। ये है 60,000 और क्या है आगे 36,000, तो ये हमारा बढ़ गया। तो बीइंग पीएफटी डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग सिंपल नरेशन लिख लीजिए, बीइंग पीएफटी डिस्ट्रीब्यूटेड टू करंट अकाउंट्स, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी, चलिए ये एंट्री भी आपकी आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसने बोला हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन करिए, तो इसका हाफ ऑफ निकालिए और वो विड्रॉन कर लेंगे। तो यहाँ फिर आएगा जायज करंट अकाउंट डेबिट, जायज करंट अकाउंट डेबिट, और वीरूज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके ये आएगा। तो यहाँ नरेशन में लिख लो हाफ, बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विथड्रॉन, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसका हाफ ऑफ कर लो, ये 36,000 का था ना, ये मैंने कुछ और भी कर दी थी, 36,000 का जो है 25,200, 25,200 और उसके बाद है ये 10,800, वो ऊपर वाली फिगर लिखी जल्दी से मैंने उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 25,200 का 12,600 एंड 5400, ये करके कितना आ जाएगा 18,000। ओके, 18,000 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट जय ले गया ना, तो जय की इन्वेस्टमेंट जो ले गया उसकी भी कर दो, जय करंट अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो ये आएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर बाय जय, ठीक है। तो ये एंट्री कितने की आ गई, 18,000 की वो ले गया ना, तो ये हमारी जनरल एंट्री थी, ये लास्ट एंट्री थी, ये जनरल एंट्री कंप्लीट होगी। अब एक बार जनरल एंट्री देखिए, फिर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना बेटा आपको अच्छी तरह। चलो गुड, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको टाइम तो लगेगा। ओके जी, अब ये हमारा बन गया, ये क्या बन गया हमारा, हाँ जी, जनरल एंट्री पूरी हो गई। चलो अब मैं बना रहा हूँ इसका जनरल, तो ये बन गया पूरा। अब इसके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले जय और वीरू का कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, तीसरा इस बंदे का हम ऐड कर लेंगे कैपिटल अकाउंट, और सारी जो भी एंट्रीज हैं, जो भी हमने जनरल एंट्री पास ऑन की है करंट अकाउंट में, वो आपको पता है अब सारी किस में आएगी, करंट अकाउंट में ही आएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, कैपिटल अकाउंट। तो अगेन 75 नंबर क्वेश्चन नंबर 75 में अबे हम बनाना है करंट अकाउंट, नहीं पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो तीन पार्ट है, तो एक एक एंट्री आनी, बस तीनों को ही बना देता हूं, ठीक है जी। ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ये आएगा जय, उसके बाद ये आएगा वीरू, और ये आएगा श्री, ये आएगा जय, ये आएगा वीरू, और ये आएगा श्री, ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आएगा, 1,80,000 और 90,000, 1,80,000 और 90,000, और बाय बैंक करके क्या आ जाएगा बैंक करके वो 60,000 लाया था ना वो, हाँ, तो 60,000 उसका ये कैपिटल आ जाएगा। अब कैपिटल के बैलेंस में लाने तो बहुत आसान है, ये देखिए कैपिटल के बैलेंस में उसने हमें बताया कि कैपिटल के बैलेंस नहीं चेंज हो गई, 1,80,000 90,000 और तीसरे का 60,000, तो बैलेंस तो चेंज हुआ ही नहीं, बिकॉज सारा कुछ हमने करंट अकाउंट में डालना है। यहाँ ये लिख लो 1,80,000, ये आ जाएगा 90,000, ये तो बस इस तरीके से इसको कंप्लीट ही करना है, बाकी तो सारा कुछ वही रहेगा कैपिटल अकाउंट में, बट इसको बनाना मैंडेटरी है आपके लिए। 80,000 90,000 और ये 60,000 ये आ गया। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस। मैं आपको थोड़ा सा इसको और ऊपर कर दूं ताकि मैं करंट अकाउंट भी नीचे बना दूं और आपको इकट्ठा समझ भी आ जाएगा कि ये करना क्या था, ठीक है। ये यहाँ पे ही मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि ये और तो कोई एंट्री है नहीं है, ठीक है। तो एक ही हमें छोटा सा बना लो आपकी 90,000 और ये आ गया 60,000 का, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन करके ये आ गया 1,80,000, ये आ गया 90,000 और ये कितना आ गया 60,000, ठीक है जी। तो ये अगेन 1,80,000, ये आ गया 90,000 और ये कितना आ गया 60,000, ठीक है जी। तो अब क्या आएगा करंट अकाउंट, अब आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें कितने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं, दो के ही बनाने हैं, एक जय और वीरू, क्योंकि नया पार्टनर आया उसका तो कुछ करंट अकाउंट में भी कुछ लेना देना है नहीं है,
मतलब कोई अभी एंट्री उसकी आई नहीं है, तो ये आ जाएगा जय, ये आ जाएगा वीरू, ठीक है जी, वीरू। तो ये आ गया जय और ये आ गया वीरू। तो ये आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है इनका, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन इसका था 30 लाख और 6 लाख, हाँ बुक्स में गिवन है ना 30,000 ये आ गया और 6,000 ये आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद हमें क्या करना है, इधर बाय रिजर्व पार्टनर, आप अगर जनरल से देखो तो पोस्टिंग करनी शायद आपके लिए आसान हो जाएगी। बाय रिजर्व करके कितना आ जाएगा, जनरल रिजर्व था ना वो, आज जनरल रिजर्व पूरा लिख देते हैं, उसमें क्या है, बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व 21,600, 21,600 और 14,400, 21,600 और 14,400। और फिर क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आएगा 25,200, 25,200 और 10,800, 10,800। उसके बाद इधर क्या आएगा, इधर भी वो पहले गुडविल ले गया, गुडविल कितने की है, गुडविल का अमाउंट जो पुरानी गुडविल थी वो आएगी 18,000 और 12,000, कितनी 18,000 और 12,000 आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या करना है आपको, रीवैल्यूएशन का लॉस, टू रीवैल्यूएशन का, वैल्यूएशन का क्या करोगे, लॉस, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन के लॉस में क्या आएगा 10,260, 10,260 और क्या आएगा 6,840। ओके, उसके बाद क्या करना है, 6,840 के बाद फिर बैंक से उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था, टू बैंक अकाउंट करके विड्रॉल की एंट्री आएगी ना, जो गुडविल उन्होंने विड्रॉ करी थी 12,600 और साथ में 5,400, 5,400। और उसके बाद गुडविल सॉरी इन्वेस्टमेंट वो जय ले गया था, तो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे जय के कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट से 18,000 माइनस हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी, टू बैलेंस कैरी डाउन करके इसका बैलेंस निकाल लो। तो ये आ जाएगा 76,800, 76,800 और दूसरे का टोटल आ जाएगा 31,200, ये भी यहाँ पे आ जाएगा 76,800 और 31,200, ठीक है जी। तो अब इसमें से सारी चीजें माइनस करने के बाद ये बचेगा 17,940, 17,940 और दूसरे का कितना बचेगा 6,960। तो ये रहा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है जी। तो ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो बन गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो नाउ क्लाइमेक्स पे आ गए हैं हम अब एक बैंक अकाउंट बनाना रहता है, क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ज्यादा थी, तो बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी फ्रीज करनी रहती है अभी, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये टेक्नोलॉजी का समय है, आप अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहा है, आपको भी कुछ डाउट है, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके समझ लीजिए, बट बेटा ये क्वेश्चन जल्दी ही करना पड़ेगा, स्पीड से ही करना पड़ेगा, तभी आपको प्रैक्टिस होगी, नहीं तो इट विल टेक मोर देन 1 आवर टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके जी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डालिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बैंक अकाउंट में आइटम ज्यादा है, इसलिए मेरे को पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है हमारे पास, बैलेंस ब्रॉड डाउन है 15,000 का, बैलेंस कितना ब्रॉड डाउन है 15,000 का। और क्या आएगा, टू श्रीज कैपिटल अकाउंट, श्री पैसा ले ना, श्रीज कैपिटल अकाउंट करके कितना आ गया 60,000। और वो साथ में क्या लाया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 का आया था। तो अब विड्रॉल भी थी ना, तो विड्रॉल इधर दिखा दो, बाय जायज करंट अकाउंट एंड बाय वीरूज करंट अकाउंट, वीरूज करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना था 12,600, ये कितना 12,600 और दूसरा कितना 5,400 का। तो ये बैलेंस अब आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 93,000, ये बैलेंस कितना आ जाएगा 93,000। तो इसको समाप्त करो, अब तो ये आ गया 1,11,000, 1,11,000 ये बैलेंस आ गया, ठीक है जी, 1,11,000 ये बैलेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब फाइनल स्टेज में आगे बैलेंस शीट में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एंट्रीज ज्यादा थी इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अगर एक आधी एंट्री होती है, सिर्फ एक दो ट्रांजैक्शन इसमें हो, तो प्लस माइनस में आपको पता बैलेंस शीट में ही करना, आपको बता देता हूं। इसमें क्रेडिट साइड में भी वीरू और जय की कैपिटल एडजस्ट करनी थी, तो इसलिए हमें बैंक अकाउंट हमें बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट में बैलेंस शीट की।
तो ये बनेगी बैलेंस शीट। अब हम क्वेश्चन कंप्लीट करने के लास्ट स्टेज में आ गए, तो आप भी आराम से इसको फुल माइंड से बना लीजिए। जहां इतनी एनर्जी लगाइए, बस थोड़ी देर एनर्जी और संभाल के रखिए, सारा क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप जब ये वीडियो कंप्लीटली देख लोगे तो एक बार खुद क्वेश्चन को देखिए कितनी जल्दी और पूरा कर सकते हैं। तो चलो, तो पहले क्या था, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है, 45,000। क्रेडिटर में कुछ चेंज हुआ था, नहीं चेंज हुआ था, 45,000 का ही आ गया। और क्या है, जनरल रिजर्व बांट दिया। कैपिटल अकाउंट आएंगे, कैपिटल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट किसके हैं, जय का, वीरू का और श्री का। इसका तो 1,80,000 ही रहेगा, ठीक है। इसका 1,80,000, इसका 90,000 और तीसरे का 60,000। और उसके बाद इनके करंट अकाउंट के बैलेंस आने हैं। करंट अकाउंट तो सिर्फ जय का है और वीरू का है। जय का करंट अकाउंट कितने का है, 17,940 का, 17,940 का, और दूसरे का कितना है, 6,960 का। और साथ में हमारा एक आउटस्टैंडिंग रेंट भी रहता था। आउटस्टैंडिंग रेंट की कितनी एंट्री आएगी, 15,000 की। ये कितनी आ गई, 15,000 की ये एंट्री आ गई। तो यहाँ तो मैं इसको मिला लूंगा। अब इस तरफ क्या है, बैंक का बैलेंस हमने निकाला था, वो कितना आएगा, 93,000। कितना आएगा, 93,000। डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स है हमारे 60,000। 60,000 में कितना लेस प्रोविजन करो, 3,000, 57,000। ओके, और उसके बाद पेटेंट्स। ओके, पेटेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे, 44,400। उसमें कोई चेंज नहीं आया था, 44,400 आ गया। उसके बाद हमें फिक्स्ड एसेट में भी कोई चेंज नहीं आया था। फिक्स्ड एसेट्स कितने की लिखेंगे हम, बोलो, 2,16,000 की, 2,16,000 की। और लास्ट में एक्रूड इनकम थी, एक्रूड इनकम कितने की, 4,500 की थी। तो चलिए अब इसका बैलेंस मिला लेते हैं और कर लीजिए इसको क्वेश्चन को। तो बैलेंस मिलाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा 45,000, मैं लायबिलिटी साइड पहले ले रहा हूँ। 45,000 जमा 1,80,000 जमा 90,000 जमा 60,000, 17,940 जमा 6,960 प्लस 15,000, 4,14,900। आंसर है 4,14,900। मैं पिछला पेज देखी जा रहा हूँ, 4,14,900। अब दूसरी साइड में मिलाओ, 93,000 और उसमें से माइनस करेंगे 57,000 माइनस 44,400 माइनस 2,16,000 और ये 45 माइनस करके आ जाएगा आपका ये 4,14,000, 4,14,900। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये रही बैलेंस शीट। ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप एक बार दोबारा खुद करके देखिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।